प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रूव दिस प्रोपोजिशन। ये प्रोपोजिशन हमें प्रूव करनी है मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए। अब इसमें हमें गिवन टर्म है फर्स्ट 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर। उसके बाद n मल्टीप्लाई 2 पावर n इक्वल्स n माइनस 1 2 पावर n प्लस 1 प्लस 2। अब हमें इसको प्रूफ करना है बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो पहली कंडीशन इसमें होती है प्रूफ करने के लिए, लेट पी ऑफ एन बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। ये प्रोपोजिशन ट्रू होगी अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो जहां भी n है राइट साइड पर, तो उस पर हम सॉरी जो जनरल टर्म है यहाँ और यहाँ पे हम n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे बोथ साइड। n मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय 2 पावर n इक्वल्स n माइनस 1 टू एक्सपोनेंट n प्लस 1 प्लस 2। तो जहां भी n है वहां हम 1 पुट कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1 इक्वल्स 1 माइनस 1 टू एक्सपोनेंट 1 प्लस 1 प्लस 2। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1 2 हो जाएगा इक्वल्स 1 माइनस 1 यहाँ 0 आ जाएगा और 2 पावर 2 यानी 2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2। 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये 0 हो जाएगी। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर 0 प्लस 2 2 इक्वल्स 2। तो ये कंडीशन 1 सेटिस्फाई होगी। P of n is true for n equals 1। कंडीशन 2 चेक करेंगे। अब इस पर कंडीशन 2 में हम एज्यूम करेंगे ये प्रोपोजिशन ट्रू होगी k के लिए। तो जहां भी n है वहां पे हम k पुट कर देंगे। assume that P of n be true for n is equal to k। तो जहां भी n है वहां पर हम k पुट कर देंगे क्वेश्चन के अंदर। n इन जगह पर हम n की जगह पर k लगा देंगे। तो ये प्रोपोजिशन हो जाएगी, Pn हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाई बाय 2 एक्सपोनेंट k equals k minus 1 1। assume that Pn be true for n equals k। अब हम ये assume करते हैं कि जो प्रोपोजिशन हमें गिवन है ऊपर, ये प्रोपोजिशन ट्रू होगी अगर हम n की वैल्यू k पुट करते हैं। तो जहां भी n है वहां पर हम k पुट कर देंगे। तो इस जगह पर हमने k पुट कर दिया, k टू पावर k माइनस 1 प्लस मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद k माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 पावर k प्लस 1 हो जाएगा, k प्लस 1 प्लस 2। नाउ अब हमें प्रूफ करना होगा, अभी हमने k पुट किया है n की जगह पर। अब हमें प्रूफ करना होगा कि इसका जो कंसेक्यूटिव नंबर है k प्लस 1 उस पर भी ये ट्रू होगा। ठीक है, देखिए n फॉर्म में था, उसको हमने k में चेंज कर दिया तो ये k फॉर्म में चेंज हो गया। अब उसके बाद हमें जो हमारी सपोजिशन है, जो हमने सपोज किया है कि ये k के लिए ट्रू होगा, तो इसके बाद हम ये हमें प्रूव करना होगा k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा कि हमने n की जगह पर k पुट किया है। अब उसके बाद k के बाद जो नेक्स्ट टर्म होगी वो k प्लस 1 टर्म होगी। अगर उसमें हम क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं k प्लस 1 के अंदर पूरे क्वेश्चन को, तो जो हमारे पास राइट साइड आएगी सिंप्लीफिकेशन के बाद उसको रिप्लेस करें k प्लस 1 से, तो सेम क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर क्वेश्चन बनता है तो ट्रू होगा, अदरवाइज वो सीक्वेंस या प्रोपोजिशन जो गिवन है वो फॉल्स होगा। We shall prove that। अब हमें ये प्रूफ करना होगा इसमें कि प्रोपोजिशन ट्रू है, P of n be true for n is equal to k प्लस 1। k प्लस 1 पर भी ये ट्रू होगा। तो सवाल के अंदर हम कैसे प्रूव करेंगे कि k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। हम क्या करते हैं
कि आप देखेंगे यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 2। क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि जो हमारे पास जनरल टर्म है क्वेश्चन में जनरल टर्म में गिवन है n टू पावर n। अगर हम यहाँ 1 पुट करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 1, ये हो जाएगी वैल्यू। 2 पुट करते हैं n की जगह पर तो 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। अगर हम 3 पुट करते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 क्यूब बनेगा, 3 मल्टीप्लाई 2 क्यूब। उसके बाद 4 पुट करते हैं यहाँ पे तो 4 मल्टीप्लाई 2 पावर 4 हो जाएगा, तो यहाँ भी 4 आ जाएगा। क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 क्यूब 4 मल्टीप्लाई 2 4। अब देखिए कि यहाँ पर हमें k+1 पे इसको वेरीफाई करना है, k+1 पे इसको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हमें वो टर्म चाहिए जो जो इसके बोथ साइड ऐड होगी, यानी इसके बोथ साइड ऐड करना है, वो हमें टर्म चाहिए। रिमेंबर कि n टू पावर n ये हमें जनरल टर्म गिवन है, तो अगर k पुट करते हैं n की जगह तो k टर्म हो जाएगी। अब हमें k+1 टर्म चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो जनरल टर्म होगी इसको k+1 से रिप्लेस कर देंगे। जब k+1 से इसको हम रिप्लेस करेंगे तो हमें इसकी नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। ठीक है, n टू पावर n ये जनरल टर्म है इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर। k+1 से इसको हम रिप्लेस करते हैं तो यहाँ k+1 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 एक्सपोनेंट k+1। तो यानी कि इसकी जो नेक्स्ट टर्म होगी वो ये हो जाएगी। अगर केस टर्म k टू पावर k है तो उसकी जो नेक्स्ट टर्म होगी वो k+1 मल्टीप्लाई 2 पावर k+1 होगी। अब हम ऐड करेंगे k+1 2 एक्सपोनेंट k+1 इक्वेशन 1 के बोथ साइड। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। इस इक्वेशन नंबर 1 ऐड करते हैं, एडिंग k+1 2 एक्सपोनेंट k+1 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 के बोथ साइड हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी ऐड करेंगे और यहाँ भी हम ऐड करेंगे। ठीक है, नाउ अब ये इक्वेशन 1 हो जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4 प्लस k टू पावर k, प्लस करेंगे k+1 को और 2 एक्सपोनेंट k+1। ये लेफ्ट साइड पे हमने ऐड किया और इसी तरह राइट साइड पे जो नंबर है इसके साथ भी ऐड करेंगे k-1 2 एक्सपोनेंट k+1 प्लस 2 ऐड करेंगे इसके साथ हम यही नंबर प्लस k+1 2 एक्सपोनेंट k+1। नाउ अब देखें कि राइट साइड पे जो हमारे पास ये दो नंबर हैं सेम है, k-1 है k+1 है, तो इस +2 को मैं अरेंज करूंगा तो लास्ट में लिख दूंगा इसको, इनको हम एक साथ लिखते हैं दोनों नंबर्स को। तो क्या होगा k-1 2 एक्सपोनेंट k+1 प्लस k+1 2 एक्सपोनेंट k+1, इसको हमने एक साथ लिखा, उसके बाद +2 को लिखा हमने लास्ट में। अब देखिए कि यहाँ पर जो कॉमन है इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है 2 एक्सपोनेंट k+1, तो 2 एक्सपोनेंट k+1 कॉमन ले लेते हैं, तो रिमेनिंग नंबर यहाँ पे होगा k-1 बचेगा प्लस ये बचेगा k+1। ठीक है, k 2 पावर k+1 हमने कॉमन ले लिया दोनों से, तो k-1 और k+1 रिमेनिंग नंबर होगा, +2 सेम रहा। अब -1 +1 कैंसिल, जो नेक्स्ट नंबर होगा 2 एक्सपोनेंट k+1 मल्टीप्लाई बाय k प्लस k ये हो जाएगा 2k, +2 सेम रहा। अब देखिए कि दोनों की बेस सेम है, दोनों की जब ये मल्टीप्लाई होंगी इनकी पावर 8 हो जाएंगे। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे इनकी बेस सेम है तो ये हो जाएगा 2 एक्सपोनेंट k+1 हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 होगा। जब दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो 2 पावर k+1 हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है इनकी और ये केस सेम रहेगा। ठीक है, +2, हालांकि ये प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 पहले k लिख लेते हैं k, उसके बाद k के बाद 2 एक्सपोनेंट k+1 सेम +2 सेम। अच्छा, k के साथ हमें 1 चाहिए, +1 चाहिए, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि k+1 पे ट्रू होगा। तो इसके लिए हम क्या करें, k के साथ हमें +1 चाहिए, तो मैथमेटिकली +1 हम लगा तो लेंगे यहाँ पर, लेकिन
क्या करना है उसको, हमें बैलेंस करने के लिए हम इसके साथ -1 भी लगाएंगे क्योंकि इजाफी नंबर है, इसलिए बैलेंस करने के लिए हम -1 लगाया हमने, k + 1 -1, उसके बाद 2 एक्सपोनेंट k + 1 + 1 + 2। अब हम रिप्लेस करते हैं k + 1 को n से, तो अगर आप देखें k + 1 को n से रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा n - 1 2 एक्सपोनेंट n + 1 + 2। तो देखिए सेम क्वेश्चन बन रहा है, अगर उसे रिप्लेस करें k + 1 को n से, k + 1 को अगर हम n से रिप्लेस करते हैं तो देखें क्वेश्चन सेम बनता है n - 1 2 एक्सपोनेंट n + 1 + 2, n - 1 2 एक्सपोनेंट n + 1 + 2, तो यही नंबर यहाँ पर आएगा n - 1 2 एक्सपोनेंट n + 1 + 2। सेम क्वेश्चन बन गया, p of n is true for n is equal to k + 1, p of n is true for n is equal to k + 1, hence p of n is true for all positive integral value of n। और 11 हमें गिवन है 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस अप टू प्लस n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n इक्वल्स n + 1 फैक्टोरियल -1। लेफ्ट साइड पे हमें जलन टर्म गिवन है, देखिए अगर हम n की जगह 1 लगाते तो 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1 होगा, फर्स्ट नंबर आ रहा है। 2 पुट करते हैं 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 होगा, सेकंड नंबर आ रहा है। 3 पुट करते हैं 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3, थर्ड नंबर है। तो इट मीन्स की जलन टर्म इसकी सही है। अब इसी तरह राइट साइड पे हमें सम गिवन है, तो अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो हमें फर्स्ट टर्म का सम मिल जाएगा, 2 पुट करेंगे तो हमें फर्स्ट 2 नंबर का सम मिल जाएगा। तो इस तरह ये राइट साइड पे हमें सम गिवन है, लेफ्ट साइड पे हमें जलन टर्म गिवन है। अब हमें क्या करना होगा, इसको प्रूव करना है बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इस प्रोपोजिशन को हमें प्रूव करना है कि ट्रू होगी। तो प्रूव करने के लिए हम दो कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन 1 में n की वैल्यू 1 पुट करते हैं बोथ साइड, यहाँ भी और यहाँ भी, और पुट 1 पुट करके चेक करते हैं कि दोनों साइडें बराबर आ रही हैं कि नहीं आ रही। तो प्रूफ करते हैं कंडीशन 1, लेट pn इसको हम इसलिए कहते हैं कि प्रोपोजिशन है जिसमें n इंक्लूड है, ठीक है ना। तो सीक्वेंस भी कहते हैं प्रोपोजिशन ऑफ n। लेट p of n be true फॉर n = 1। कंडीशन 1 में ये प्रूव करना होता है कि n की वैल्यू 1 पे ट्रू होगी। 1 में क्या होता है कि दोनों साइड बराबर होती है, फर्स्ट टर्म और फर्स्ट सम हमेशा सेम आता है, फर्स्ट टर्म और फर्स्ट सम हमेशा सेम आता है, ठीक है। किसी भी सीरीज की फर्स्ट टर्म और फर्स्ट सम इक्वल होते हैं। अब हम चेक करते हैं दोनों साइड पे n की वैल्यू 1 लगाकर, तो 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स 1 + 1 फैक्टोरियल -1। अब 1 फैक्टोरियल हमें पता है कि पढ़ चुके हैं हम कि फैक्टोरियल फंक्शन क्या होता है कि अगर जिस तरह 1 फैक्टोरियल है तो 1 के बराबर होगा, 2 फैक्टोरियल होगा तो 2 × 1 = 2, 3 फैक्टोरियल तो 3 से 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 × 1 = 6। इसी तरह 4 फैक्टोरियल तो 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 12, 12 × 24 हो जाएगा। तो इसी तरह 1 फैक्टोरियल है तो 1 के बराबर होगा, मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स 1 + 1 2 फैक्टोरियल है -1, 1 × 1 1 हो जाएगा, और 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है 2 - 1, ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 = 1 दोनों साइडें बराबर आ रही है, कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। कंडीशन 1 सेटिस्फाइड, हैंस Pn is true for n = 1, for n = 1। अब हमें कंडीशन 2 चेक करनी है, इसकी क्या ये वेरीफाई हो रही है कि नहीं हो रही। कंडीशन 2 में हम पहले एज्यूम करते हैं कि प्रोपोजिशन 2 होगी अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। एज्यूम करते हैं जैसे ये सीरीज n फॉर्म के अंदर है, तो अगर n की जगह k लगाएंगे तो k फॉर्म में चेंज हो जाएगी। assume that P of n be true for n = k। तो जहां भी n है वहां पर k आ जाएगा, तो n की जगह पे क्या लगा देंगे हम, तो ये पूरी प्रोपोजिशन हो जाएगी k फॉर्म में चेंज हो जाएगी। 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1
प्लस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस अप टू k फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय k इक्वल्स k प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें इसको हमने फर्ज किया कि ये k के लिए ट्रू होगी। अब उसके बाद k के बाद जो नेक्स्ट टर्म होती है वो k प्लस 1 टर्म होती है। तो अब हमें ये प्रूफ करना होगा कि k प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू होगी। तो ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि यहाँ पर इंक्रीमेंट किसका आ रहा है ना, इंक्रीमेंट या 1 का आ रहा है। देखें 1 मल्टीप्लाई 1, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 1 का इंक्रीमेंट आ रहा है। तो इस तरह अगर यहाँ पे टर्म जो है वो k फैक्टोरियल k टर्म है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, k प्लस 1 फैक्टोरियल k प्लस 1 होगी। देखें अगर यहाँ 1 का इंक्रीमेंट आ रहा है इनके अंदर, इन नंबर से 1 का इंक्रीमेंट आ रहा है। देखिए 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3। इसी तरह दोनों नंबर में 1 का इंक्रीमेंट है। तो जो नंबर हमें ऐड करना है वो क्या होगा, एडिंग k प्लस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1। तो ये हमें बोथ साइड ऐड करना होगा, यहाँ भी और यहाँ बोथ साइड इसको हम ऐड करेंगे, k प्लस 1 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाई k प्लस 1। तो लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड हम ऐड करते हैं। तो देखते हैं क्या प्रोपोजिशन बनेगी। 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस k प्लस सॉरी पहले हम ये लिखेंगे कंप्लीट अप टू k फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय k प्लस लेफ्ट साइड भी ऐड करें। अच्छा, एडिंग k प्लस 1 फैक्टोरियल k प्लस 1 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं इसको। तो इसके यहां भी ऐड करेंगे और यहां भी ऐड करेंगे। तो यहां पर हमारे पास नंबर हो जाएगा k प्लस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1। तो हमने लेफ्ट साइड पे ऐड कर दिया इसको, यहाँ पे इस नंबर को हमने यहाँ ऐड कर दिया। ठीक है, देखें ये ऐड कर दिया। इक्वल्स के बाद यहाँ भी हमें ऐड करना होगा k प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 प्लस k प्लस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, k प्लस 1 फैक्टोरियल k प्लस 1 हमें ऐड करना होगा यहाँ भी और यहाँ भी। फिर उसके बाद राइट साइड को इस तरह सिंप्लीफाई करें कि अगर राइट साइड को k प्लस 1 को n से रिप्लेस करेंगे राइट साइड की, अगर राइट साइड की k प्लस 1 टर्म को हम रिप्लेस करें n से तो वो सेम क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर सेम क्वेश्चन बन जाएगा तो ये ट्रू होगा। नाउ अब हम राइट साइड सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं कि यहाँ पर k प्लस 1 फैक्टोरियल k प्लस 1 फैक्टोरियल देखें ये दोनों सेम है। तो माइनस 1 को हम लास्ट में लिखेंगे, k प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस k प्लस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1, माइनस 1 लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, अरेंज कर लिया नंबर्स को हमने। अब उसके बाद यहां पर k प्लस 1 फैक्टोरियल दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो k प्लस 1 फैक्टोरियल हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहां पर जो नंबर हमारे पास बचेगा, यहां बचेगा 1 बचेगा, प्लस k प्लस 1 फैक्टोरियल हमने कॉमन निकाले, यहां बचेगा k प्लस 1। ठीक है, यह हो जाएगा हमारे पास k प्लस 1 हो जाएगा, k प्लस 1 हो जाएगा। और k प्लस 1 फैक्टोरियल हमने इसमें से कॉमन निकाल लिया है। ठीक है, कॉमन आप यहाँ लिखिए यहाँ लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, तो दोनों में से हमने k प्लस 1 को कॉमन निकाल लिया, k प्लस 1 फैक्टोरियल को, तो यहाँ बचेगा 1 और k प्लस 1 बच जाएगा। ये दोनों नंबर हमने कॉमन निकाल लिए, माइनस 1 लास्ट में सेम रहेगा। अब उसके बाद इस ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 प्लस k प्लस 1, ठीक है, और k प्लस 1 फैक्टोरियल सेम रहेगा, माइनस 1। ठीक है, अब उसके बाद k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 बन जाएगा ये, और उसके बाद है k प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। यहां से हमें क्या पता चलता है, एक जो है अगर हम यहां देखें तो अगर n फैक्टोरियल सॉरी तो देखिए कि n फैक्टोरियल n
-1 और n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है n फैक्टोरियल के। ठीक है, देखिए बेटा कि हमें पता है कि 3 फैक्टोरियल कोई नंबर है, तो उसको हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, उसको हम ऐसे एक्सपेंड करते हैं, 3 फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है ना। इसी तरह 4 फैक्टोरियल अगर हमारे पास होता है तो 4 फैक्टोरियल लिखते हैं हम 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह 5 फैक्टोरियल होता है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो ये 6 हो जाता है, ये 24 हो जाता है, और ये हो जाता है हमारे पास 20, 60, 120 हो जाता है। तो इस तरह से हम फैक्टोरियल की वैल्यूज लिखते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे लिखा हो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये बराबर होगा 3 फैक्टोरियल के। 3 फैक्टोरियल कैसे बराबर होगा? 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल के बराबर कैसे होगा? एज वी नो दैट कि 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है। जैसे अगर 2 फैक्टोरियल कहीं लिखा है तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 के बराबर होगा। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। इस तरह 3 मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 6 किसके बराबर होता है? 3 फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो इसी तरह अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी तरह कि अगर 5 फैक्टोरियल है, तो अगर यहाँ पे ऐसा नंबर लिखा है कि 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, तो ये बराबर होगा 5 फैक्टोरियल के, क्योंकि यहाँ पर 3 फैक्टोरियल आ गया है। 3 फैक्टोरियल जो है वो 1 तक होगा, मल्टीप्लाई करेगा तो 1 तक जाएगा। तो इसी तरह हम 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। आप इसको यहाँ पे क्लोज करें, 3 फैक्टोरियल के अंदर 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल सही लिख सकते हैं हम। इसी तरह ये 3 फैक्टोरियल के बराबर होगा 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल के बराबर होगा। कैसे? 4 फैक्टोरियल इज इक्वल 4 फैक्टोरियल इक्वल्स 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इसी तरह अगर यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, लेट सपोज के n की वैल्यू 5 पुट करता हूँ, ठीक है ना, 5 पुट करता हूँ, तो क्या बनेगा? देखें, अगर मैं n की जगह 5 पुट करता हूँ तो देखें 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1 फैक्टोरियल किसके बराबर हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल किसके बराबर हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा। इसी तरह k प्लस 2 हमारे पास एक नंबर है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है k प्लस 1 फैक्टोरियल से, ठीक है ना। देखें 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल इक्वल्स 5 फैक्टोरियल। अब देखें k प्लस 1 से बड़ा नंबर क्या होगा? k प्लस 2 होगा। तो उसको हम क्लोज कर सकते हैं, k प्लस 2 फैक्टोरियल के अंदर क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, जैसे 5 फैक्टोरियल है, ये बराबर है 5 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल। तो इसी तरह k प्लस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई k प्लस 2, तो उसको हम k प्लस 2 फैक्टोरियल में क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ तो ये जो नंबर होगा k प्लस 2 मल्टीप्लाई k प्लस 1 फैक्टोरियल, ये बराबर हो जाएगा k प्लस 2 फैक्टोरियल के। -1 सेम रहेगा। अब हम क्या करते हैं, k के साथ हमें 1 चाहिए, 1 का इंक्रीमेंट 1 नंबर होना चाहिए, +1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को ब्रेक करेंगे k प्लस 1 के अंदर, ठीक है। उसके बाद फैक्टोरियल सेम रहा, -1 सेम रहा। अब हम इसको कंपेयर करते हैं क्वेश्चन से, तो रिप्लेस करते हैं k प्लस 1 को n से, तो क्या ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता? तो ये हो गया n प्लस 1 फैक्टोरियल -1, तो ये बन रहा है n प्लस 1 फैक्टोरियल -1। हमने रिप्लेस किया k प्लस 1 को n से, तो ये हो गया n प्लस 1 फैक्टोरियल -1। तो देखें n प्लस 1 फैक्टोरियल -1 सेम क्वेश्चन मिल रहा है हमें, ठीक है। n प्लस 1 फैक्टोरियल -1, ओके, n प्लस 1 फैक्टोरियल -1 सेम क्वेश्चन मिल रहा है हमें, ठीक है। तो इट मीन्स कि क्या हुआ कि सेम क्वेश्चन के बराबर आ गया n प्लस 1 फैक्टोरियल -1 के। तो कंडीशन 2 इसकी प्रूव हो गई। P of n is true for n equals k plus 1, hence P of n is true for all positive integral value of n। तो ये जो हमने लिखा है n प्लस 1 फैक्टोरियल, ये आप रफ में लिखिएगा चेक करने के लिए, साथ नहीं लिखना है इसके, तो ये सिर्फ हमने वेरीफाई करने के लिए लिखा है। क्वेश्चन गिवन है हमें 1 डिवाइड बाई a इंटू a प्लस 1, 1 अपॉन a प्लस 1 a प्लस 2, 1 अपॉन a प्लस n माइनस 1, a प्लस n इक्वल्स n अपॉन a इंटू a प्लस n। ये हमें प्रूव करना होगा बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इस प्रोपोजिशन को हम प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए पहले तो हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह n की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो कंडीशन 1 के लिए दोनों साइडें बराबर आनी चाहिए। अगर ये दोनों साइड बराबर आ जाएगी तो ये ट्रू होगा। तो प्रूव करते हैं इसको। लेट p ऑफ n be true for n is equal to 1. P of n be true for n equals 1.
तो जहां भी n है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों जगह n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो 1 डिवाइड बाय a प्लस 1 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज a प्लस 1 इक्वल्स 1 डिवाइड बाय a इंटू a प्लस 1। ठीक है, नाउ अब देखिए प्लस 1 माइनस 1 ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइड बाय a इंटू a प्लस 1 इक्वल्स 1 डिवाइड बाय a इंटू a प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे a है, यहाँ पर a आएगा। ठीक है, 1 डिवाइड बाय a इंटू a प्लस 1, तो 1 अपॉन a इंटू a प्लस 1 सेम रहेगा, दोनों साइडें बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। P of n is true for n equals 1। तो प्रोपोजिशन ट्रू होगी, ट्रू है अगर n की वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं। अब सेकंड कंडीशन इस पे हम चेक करेंगे क्या वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। कंडीशन 2 जो हमारे पास प्रोपोजिशन होगी उसको हम k के लिए ये सपोज करेंगे, अज्यूम करेंगे कि ये प्रोपोजिशन ट्रू होगी अगर हम n की वैल्यू k पुट करते हैं। अज्यूम दैट P of n be true for n equals k। तो जहां भी n है वहां पर हम k पुट कर देंगे, तो 1 अपॉन a इंटू a प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय a प्लस 1 a प्लस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय a प्लस k माइनस 1 एंड a प्लस k इक्वल्स k डिवाइड बाय a इंटू a प्लस k। अब हमें ये प्रूव करना होगा, वी शैल प्रूव दैट P of n be true for n equals k plus 1। ये भी ट्रू होगी अगर हम n की वैल्यू k प्लस 1 पुट करते हैं। अब k प्लस 1 हमें किस तरह से मालूम करना है, देखें यहां पर 1 का इंक्रीमेंट आ रहा है, देखिए a प्लस 1 नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी, a प्लस 1 में प्लस 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी, यानी कि दोनों नंबर के अंदर 1 का इंक्रीमेंट है। a प्लस 1 नेक्स्ट टर्म, a प्लस 1 प्लस 1 नेक्स्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर में हमने 1 ऐड किया, फर्स्ट फैक्टर मिल गया, सेकंड फैक्टर में 1 ऐड किया, हमें सेकंड फैक्टर मिल गया। तो उस तरह से यहाँ पर ये इंक्रीमेंट आ रहा है। तो इसी तरह ये हमारे पास a प्लस के माइनस 1 है, a प्लस के माइनस 1 है, तो नेक्स्ट हम इसकी अगर हमें मालूम करनी है तो हम इसमें 1 का इंक्रीमेंट करेंगे, यानी इसमें 1 ऐड करेंगे। ठीक है, इसी तरह इसमें भी 1 ऐड करेंगे, तो हमें नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगी इसकी, तो जो नेक्स्ट टर्म मिलेगी उसे हम बोथ साइड ऐड करना होगा। एडिंग 1 डिवाइड बाय a प्लस के अगर हम माइनस 1 के साथ प्लस 1 करते हैं तो माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ a प्लस के बचेगा। नेक्स्ट फैक्टर a प्लस के प्लस 1, तो a प्लस के प्लस 1। रिपीट कर रहा हूं कि हमें इसके बाद k प्लस 1 वाली टर्म चाहिए, यानी ये वाली टर्म चाहिए, ये तो केस टर्म है, हमें k प्लस 1 टर्म चाहिए। तो k प्लस 1 टर्म के लिए हम यहां पर k को रिप्लेस करेंगे k प्लस 1 से, तो k प्लस 1 से हम रिप्लेस करेंगे तो k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होकर k आ जाएगा, उसके बाद k के साथ 1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो k प्लस 1 आ जाएगा। तो बोथ साइड हम ऐड कर दें, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1, इक्वेशन 1 के बोथ साइड हम इसको ऐड कर देते हैं, तो 1 डिवाइड बाय a इंटू 1 अपॉन a इंटू a प्लस 1 टर्म हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट टर्म होगी 1 अपॉन a प्लस 1 a प्लस 2 प्लस 1 अपॉन a प्लस के माइनस 1 है, a प्लस के इक्वल्स, अच्छा यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, हम प्लस कर रहे हैं इस नंबर को, 1 डिवाइड बाय a प्लस के और a प्लस के प्लस 1 ऐड करें इक्वल्स राइट साइड पे भी इसके भी हम ऐड करेंगे, ये नंबर ऐड करेंगे इसके साथ, तो k अपॉन a प्लस के डिवाइड बाय a इंटू a प्लस के प्लस 1 डिवाइड बाय a प्लस के और a प्लस के प्लस 1। हमने क्या किया,
इस नंबर को हमने लेफ्ट साइड ऐड किया, ठीक है, लेफ्ट साइड ऐड किया और राइट साइड पे भी ऐड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब ऐड करने के बाद हम सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करेंगे। तो राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर जो कॉमन नंबर है a प्लस के कॉमन है, तो a प्लस के इसमें हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो अब जो फैक्टर हमें मिलेगा वो k अपॉन a होगा, k अपॉन a होगा प्लस 1 डिवाइड बाय a प्लस के प्लस 1 मिलेगा फैक्टर। अब उसके बाद इसका हम एलसीएम लेते हैं, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो a प्लस के मल्टीप्लाई 1 k से करते हैं, तो ये हो जाएगा a इंटू के ए के इंटू के स्क्वायर 1 इंटू के हो जाएगा। अब इसी तरह a इंटू 1 a हो जाएगा डिवाइड बाय a मल्टीप्लाई बाय a प्लस के प्लस 1। अब उसके बाद ये नंबर सेम रहेगा, ये बाहर है, इसको हम सेम रखते हैं 1 अपॉन a प्लस के। नेक्स्ट में इसको हम नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर से। तो अब देखिए कि इसके अंदर जो a के और a है इनको हम एक साथ लिखते हैं और के स्क्वायर प्लस के को एक साथ लिखते हैं, तो क्या बन जाएगा? तो देखें कि ये हो गया 1 डिवाइड बाय a प्लस के सेम, ठीक है, ब्रैकेट a के प्लस a, इनको हम अरेंज करते हैं, a के प्लस a अलग अलग लिख लेते हैं और के स्क्वायर प्लस के को अलग लिख लेते हैं, ठीक है। डिवाइड में जो नंबर है a इंटू ए प्लस के प्लस 1 सेम रहेगा। अब उसके बाद इनमें देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है और इसमें कॉमन क्या आ रहा है। तो यहाँ कॉमन आ रहा है a, यहाँ कॉमन आ रहा है a, तो रिमेनिंग टर्म होगी k प्लस 1। इसी तरह यहाँ पे कॉमन आ रहा है k कॉमन निकालेंगे तो k प्लस 1 रिमेनिंग टर्म होगी। और डिवाइड में जो नंबर है डिनोमिनेटर में वो a इंटू ए प्लस के प्लस 1 है, ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा और 1 अपॉन a प्लस के यहाँ पर आ जाएगा बाहर, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं कि इनमें कॉमन क्या है। इनमें कॉमन आ रहा है k प्लस 1, 1 डिवाइड बाय a प्लस के सेम रहा, और इसके बाद इसमें जो कॉमन नंबर है वो आ रहा है k प्लस 1 और जो रिमेनिंग टर्म्स होगी वो बचेंगी a प्लस के बचेगी, ठीक है। और डिनोमिनेटर सेम रहेगा a इंटू ए प्लस के प्लस 1 सेम रहेगा। अब देखें कि ये नंबर a प्लस के दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। तो अब जो वैल्यूज हमें मिलेंगी वो क्या मिलेगी? k प्लस 1 मिलेगी, k प्लस 1 डिवाइड में हमारे पास क्या है a मल्टीप्लाई बाय a प्लस के प्लस 1, a प्लस के प्लस 1 है, ठीक है। अगर इसको हम k प्लस 1 को रिप्लेस करें n से, तो क्या बनेगा? ये बनेगा k प्लस 1 की जगह n आ जाएगा, यानी कि यहाँ n आ जाएगा, तो n आ जाएगा n डिवाइड बाय a इंटू यहाँ पर a प्लस n हो जाएगा, यानी a प्लस n, k प्लस 1 की जगह हमने n लगा दी तो a प्लस n। तो क्या ये सेम क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? n अपॉन a इंटू ए प्लस n। तो सेम क्वेश्चन चेक करते हैं राइट साइड पर, n अपॉन a इंटू ए प्लस n सेम क्वेश्चन आ रहा है, इट मीन्स कि ये ट्रू होगा। P of n is true for n equals k plus 1, hence P of n is true for all positive integral value of n. Proposition हमें given है 1 square 1 multiply 3, 2 square 3 multiply by 5 up to plus n square divided by 2n minus 1 2n plus 1 equals n into n plus 1 2 into 2n plus 1। Proposition हमें प्रूव करनी है n की वैल्यू n 1 के लिए कंडीशन 1 हम इसमें पहले चेक करेंगे, उसके बाद कंडीशन 2 चेक करेंगे। तो ये प्रोपोजिशन हमें प्रूव करनी है बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन की पहली कंडीशन हमें गिवन होती है, कंडीशन 1, लेट Pn be true, P of n be true for n equals n equals 1। तो कंडीशन 1 में हम n की वैल्यू 1 बोथ साइड पुट करते हैं, दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1, फिर इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 इक्वल्स 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई बाय
2 इंटू 1 प्लस 1। अब उसके बाद एज नोटेड कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 माइनस 1 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 1 ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 1 2 प्लस 1। ठीक है, अब उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा। अब इस 2 से 2 को हम कैंसिल कर देते हैं, तो इसी तरह ये 1 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 हो जाएगा, और 1 डिवाइड बाय 3, तो दोनों साइड्स बराबर आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। P of n is 2 for n equals 1। अब हम ये एज्यूम करेंगे कि ये प्रोपोजिशन ट्रू होगी, और हम n की वैल्यू k पुट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे n की जगह हम k पुट करेंगे तो ये ट्रू होगी। कंडीशन 2, assume that P of n be true for n equals k, तो जहां भी n होगा वहां पर हम k पुट कर देंगे, तो ये प्रोपोजिशन बन जाएगी 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 अप टू प्लस n स्क्वायर, तो k स्क्वायर हो जाएगा ये, डिवाइड बाय 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 1। जहां भी n है वहां पर हमने k पुट कर दिया, राइट साइड पे हो जाएगा k मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2k प्लस 1। अब हमें ये प्रूव करना होगा कि ये प्रोपोजिशन ट्रू होगी अगर हम n की वैल्यू k प्लस 1 पुट करते हैं, तो वी शैल प्रूव दैट P of n be true for n equals k plus 1। तो आप देखिए कि यहाँ पर क्या चेंजिंग आ रही है हर स्टेप में, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर यानी कि 1 का इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म होगी k के बाद k प्लस 1 टर्म होगी, तो उसके साथ k प्लस 1 होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, यानी न्यूमरेटर में हो जाएगा, न्यूमरेटर में बन जाएगा k प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, 1 फिर 3 है, 1 3 यानी 2 का इंक्रीमेंट आ रहा है। यहाँ पर किसका कितना इंक्रीमेंट आ रहा है, 2 का। 1 में 2 ऐड करें 3 होगा, 1 में 2 ऐड करें तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो इसी तरह फर्स्ट फैक्टर के अंदर यहाँ पर हम ऐड करेंगे 2 यानी प्लस 2 करेंगे, तो 2 के माइनस 1 में प्लस 2 ऐड करेंगे तो 2 के प्लस 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर। ठीक है, 2 के कितने का इंक्रीमेंट आ रहा है, कितना इंक्रीमेंट आ रहा है, 2 का इंक्रीमेंट आ रहा है। ठीक है, जैसे 1 के बाद 3 आ रहा है, तो इस फैक्टर के साथ हम 2 ऐड करेंगे। ठीक है, इस फैक्टर के साथ हम 2 ऐड करेंगे। जैसे कि फैक्टर आप देखें तो 1 के बाद 3 आ रहा है यानी 2 का इंक्रीमेंट आ रहा है, तो इस फैक्टर में 2 का इंक्रीमेंट किस तरह होगा, जैसे 2 के माइनस 1 में प्लस 2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें फैक्टर, 2 के माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 मिलेगा, यानी कि नेक्स्ट फैक्टर हमारा ये होगा 2 के प्लस 1। अब उसके बाद इसमें कितना इंक्रीमेंट आ रहा है, 3 था, 3 के बाद 5 यानी इसमें 2 ऐड हो रहे हैं, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। तो इसी तरह इस फैक्टर में हम 2 ऐड करेंगे, तो 2 के प्लस 1 में प्लस 2 ऐड करें तो ये हो जाएगा 2 के 1 प्लस 2 3, यानी कि नेक्स्ट टर्म जो होगी वो यहाँ पे सेकंड फैक्टर होगा 2 के प्लस 3, तो 2 के प्लस 3 इसका सेकंड फैक्टर होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हम ऐड करेंगे इक्वेशन 1 के बोथ साइड। नाउ अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी, अगर आपको इस तरह नेक्स्ट टर्म फाइंड करना नहीं आ रही, तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि सवाल के अंदर हमें जो लेफ्ट हैंड साइड गिवन है
उसको रिप्लेस करेंगे के प्लस वन से। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एन स्क्वायर है डिवाइड बाय 2n-1 और 2n+1 है। अगर आपको इसना नेक्स्ट टर्म फाइंड करना नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे, n को रिप्लेस कर दें k+1 से। तो n को रिप्लेस करेंगे k+1 से, यहाँ पे k+1 स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय n है, रिप्लेस करेंगे k+1 से, उसके बाद -1, फिर 2n है और 2 मल्टीप्लाई बाय k+1+1। ठीक है, तो ये हो जाएगा k+1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय k 2k प्लस 2 -1। ठीक है, इसी तरह 2k प्लस 2 हो जाएगा 2k प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय k 2k, 2 मल्टीप्लाई 1 2 -1 सेम 2k प्लस 2 प्लस 1। अब इस तरह k+1 स्क्वायर सेम रहेगा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2k 2k 2 -1 प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरह हो जाएगा 2k प्लस 3। तो हमें जो नेक्स्ट फैक्टर हमें मिल गया, यानी कि नेक्स्ट जो टर्म हमें ऐड करनी है वो होगी k+1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2k+1 2k+3। तो देखिए क्या सेम यही टर्म है, k+1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2k+1 2k+3। तो इसको हम ऐड करेंगे, एडिंग k+1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2k+1 2k+3, एडिंग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 है। अब इसके बोथ साइड हम ऐड करते हैं, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी ऐड करेंगे। तो ये इक्वेशन हो जाएगी 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस अप टू k स्क्वायर 2k -1 एंड 2k प्लस 1। प्लस करना है, इस वैल्यू को हम लेफ्ट साइड भी ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ भी ऐड करेंगे। k+1 पे स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड बाय 2k+1 एंड 2k+3 इक्वल्स ई वाली टर्म लिखेंगे हम राइट हैंड साइड वाली, k इंटू k+1 डिवाइड बाय 2 इंटू 2k+1। तो यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ इसको, इस वैल्यू को प्लस लगा के प्लस k+1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2k+1 2k+3। रिमेंबर अब हमें इन दो को हमें सॉल्व करना है, इन दो को सिंप्लीफाई करना है, यानी ये फर्स्ट टर्म है प्लस ये सेकंड टर्म है इसकी। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है। तो यहाँ पर कॉमन है k+1 कॉमन है और डिनोमिनेटर में 2k+1 है। k+1 न्यूमरेटर में कॉमन है और डिनोमिनेटर में 2k+1 कॉमन है। तो कॉमन निकाल लेते हैं k+1 न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से कॉमन निकालते हैं 2k+1। तो देखिए क्या टर्म बचती है, यहाँ बचेगी न्यूमरेटर के अंदर k बचेगा, k डिवाइड बाय 2 बच जाएगा, उसके बाद प्लस प्लस बचेगा, फिर उसके बाद k+1 होल स्क्वायर से k+1 हम कॉमन ले ही चुके हैं, तो यहाँ k+1 टर्म बचेगी। ठीक है बेटा, अब उसके बाद अगेन देखें बेटा कि 2k+1 हम कॉमन निकाल चुके हैं, तो यहाँ बचेगी वैल्यू 2k+3 बचेगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। अब इनका एलसीएम किस तरह से लेंगे, किस तरह से इसके जो है सिंप्लीफाई करेंगे, k+1 डिवाइड बाय 2k+1 ये तो सेम रहा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा 2k मल्टीप्लाई k तो 2k स्क्वायर बनेगा। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय k 3k बनेगा। फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय k 2k एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का 2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2k+3 सेम रहेगा। नेक्स्ट टर्म इसकी क्या होगी, नेक्स्ट टर्म देखते हैं, इक्वल्स k+1 सेम। ठीक है, 2k+1 सेम। अब यहां पर 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2k ये हो जाएगा 5k, 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2। उसके बाद डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2k+3। अब हमें क्या होगा, क्या करना होगा, इसके अंदर इसके फैक्टर्स बनाएंगे हम। ठीक है, इसके फैक्टर्स बनाते हैं तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है, k+1 डिवाइड बाय
2k प्लस 1। और इसकी जब हम फैक्टर बनाएंगे तो ब्रेक कर देते हैं 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस k में, इसको हम ब्रेक कर देते हैं 5k को, और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 2k प्लस 3 सेम रहा। ठीक है। अच्छा, ये आपने एक लाइन छोड़ के लिखना है स्टेप, ठीक है ना। ये स्टेप लिखने के बाद लाइन छोड़ के ये स्टेप लिखना है, फिर लाइन छोड़ के फिर ये स्टेप लिखना है। ठीक है। इट मीन्स कि ये शो होना चाहिए कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो इसी तरह मैंने तो साल लिखा है, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। जब एग्जाम्स में कर रहे हो या फिर आप सॉल्व कर रहे हो तो आपने क्या करना है कि ये स्टेप लिखा, फिर एक लाइन छोड़कर फिर ये सेकंड स्टेप लिखें, फिर उसके बाद लाइन छोड़े, थर्ड स्टेप, फिर फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, इस तरह यहाँ पर लिखिएगा, लाइन से अरेंज करके लिखिएगा। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर 2k आ रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 कॉमन होगा। ठीक है। तो इसमें से हम क्या करते हैं, k प्लस 1 सेम रहा, k प्लस 1 सेम रहा, उसके बाद k प्लस 2, ये 2k प्लस 1 ये भी सेम है। ठीक है। न्यूमरेटर के अंदर 2k हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचेगा k प्लस 2 बचेगा इसके अंदर। ठीक है। फिर इसके अंदर कॉमन कुछ नहीं, तो यहाँ प्लस 1 कॉमन लेते हैं इसमें, तो k प्लस 2 इसमें से सेम फैक्टर रहेगा। अब उसके बाद डिवाइड में, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या नंबर है, 2 मल्टीप्लाई 2k प्लस 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2k प्लस 3 सेम लिखते हैं। ठीक है। अगेन नाउ अब न्यूमरेटर के अंदर जो कॉमन टर्म आ रही है वो k प्लस 2 कॉमन आ रही है। ठीक है। k प्लस 2 कॉमन आ रही है, यहाँ लिखते हैं हम k प्लस 2, k प्लस 1 सेम, k प्लस 1 सेम, k प्लस 2 इसमें से जब हम कॉमन निकालते हैं तो k प्लस 2 जब कॉमन आएगा तो इसकी टर्म क्या बचेगी, इसकी टर्म बचेगी 2k प्लस 1 बचेगी, 2k प्लस 1 बचेगी। ठीक है। डिवाइड बाय 2k प्लस 1 सेम, और उसके साथ ये जो फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2k प्लस 3 सेम रहेगा। अब उसके बाद 2k प्लस 1 2k प्लस 1 दोनों कैंसिल हो गए, तो अब जो नंबर हमारे पास क्या आ रहे हैं, हमारे पास नंबर आ रहे हैं k प्लस 1 है, k प्लस 1 है, k प्लस 1 है, उसके बाद k प्लस 2 है। तो k प्लस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं k प्लस 1 गलत तो नहीं होगा, क्योंकि n प्लस 1 बन जाएगा, ये n इंटू n प्लस 1 हो गया, डिवाइड बाय 2, उसको हम सेम लिखते हैं, 2 सेम रहा, उसके बाद 2। अच्छा, उसके बाद 2 के सेम रहा। अब हमें पता है कि k के साथ हमें प्लस 1 चाहिए, लेकिन प्लस 1 हम नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे 2k है, तो 2k के साथ प्लस 2 होगा। ठीक है। तो इस तरह 3 को हम ब्रेक करेंगे 2 प्लस 1 के अंदर। ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये हो जाएगा, ये तो हो गया, ये तो हो गया, k प्लस 1 यानी n हो गया। ठीक है। और ये हो गया n प्लस 1 यानी k प्लस 1 प्लस 1 हो गया, n हो गया n प्लस 1, और ये 2 सेम रहा, 2 सेम रहा ब्रैकेट में, फिर 2 कॉमन निकाला हमने इन दो नंबर से, क्या आ गया, k प्लस 1 हो गया प्लस 1। तो अब देखिए क्वेश्चन से इसको हम कंपेयर करें तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है k प्लस 1 n के बराबर है यानी n, फिर उसके बाद n प्लस 1 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 सेम रहा, उसके बाद 2n प्लस 1 तो क्या सेम क्वेश्चन बन रहा है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2n प्लस 1। क्या देखें सेम क्वेश्चन बनता है कि नहीं, तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2n प्लस 1 क्वेश्चन से कंपेयर करते हैं, ये n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2n प्लस 1, तो सेम क्वेश्चन बन रहा है, हैंस p ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। ठीक है। लास्ट में स्टेटमेंट आपने लिखना है, हैंस p ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n।